मेरे नजरिए में कि सोसाइटी अभी भी लिविंग रिलेशनशिप को बस एक ही नजरिए से देखती है कि वो लोग अपने सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। सोसाइटी बस यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है, इसके आगे वो सोच नहीं पा रही है कि वो कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं या क्या टेस्ट कर रहे हैं। वो बस एक ही मुद्दे पे है कि वो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को किसी तरीके से लिविंग रिलेशनशिप में रह के फुलफिल कर रहे हैं। कंट्रीज हैं, उनके कल्चर से या उनके रहन सहन से इन्फ्लुएंस होकर हमने अपनी तरफ अडॉप्ट किया है। तो लिविंग रिलेशनशिप बस इतना आप समझो कि दो कंसल्टिंग एडल्ट्स, एडल्ट मतलब 18+, ठीक है, अपनी मर्जी से एक घर में साथ रह सकते हैं, ठीक है, बिना किसी को ऑफेंड हुए। मतलब सोसाइटी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है उनपे कि आप नहीं रह सकते हो या हम आपको रेंट रूम में नहीं रेंट दे सकते हैं। कोई उस तरीके का ऑब्लिगेशन उन पे नहीं है, वो अपनी मर्जी से रह सकते हैं बस। मगर खास बात क्या है कि दोनों की मर्जी होनी चाहिए और दोनों एडल्ट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में क्या है कि 18+ के बाद दोनों इस चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, जो भी LGBTQs है वो मैरिज अभी क्योंकि कोई भी प्रोविजन नहीं है तो वो भी लिव इन में इसीलिए इसी वजह से रहते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा तो बताया जा चुका है, लेकिन अगर ओरिजिन देखा जाए तो इट इज नॉट अ वेस्टर्न कल्चर, ये हमारा इंडियन कल्चर ही है। हम लोग में जब मनुस्मृति में जाते हैं तो उसमें 8 प्रकार की मैरिजेस है, उनमें से एक मैरिज गंधर्व मैरिज है। तो गंधर्व मैरिज में क्या है कि ऐसे बहुत सारे उसकी मतलब ऑलमोस्ट 90% समझ लो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लिव इन से ओवरलैप कर जाती हैं, पहली बात। और दूसरा, हमारे ही इंडिया में एक ट्राइबल्स, ऐसे बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जो कि वहां पर प्रथा चलती है, गोठुल प्रथा। गोठुल प्रथा में सिमिलर यही चीज होती है, ये ट्राइब्स करती हैं और ये बहुत पहले से हो रहा है। जब ये लिव इन वेस्टर्न में कुछ पॉपुलर हुआ नहीं था तब से चल रही है। और ये ब्रिटिशर ने ही लिखा है अपनी बुक, एक बुक